जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। एंड पर्सनल कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होते हैं, रिमेंबर दिस। यहाँ पे फ्री रीडिंग नहीं होती है, इस चीज का भी ख्याल रखें। फ्री रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए यूट्यूब चैनल है, वहां से आप ले सकते हैं। अभी के लिए डाउनलोड मैं आपको बताना चाहूंगी, डायरेक्टली यूनिवर्स से ही कनेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या चीजें हैं। क्योंकि मुझे काफी कुछ एनालाइज हो रहा है जो मैं डाउनलोड कर पा रही हूँ कि किसी की अवेकनिंग हो रही है, किसी की दिव्य दृष्टि की अवेकनिंग हो रही है, और वो किस वे में हो रही है वो हम डिटेल में लेंगे। तो ये डाउनलोड था, सो मैं सोचा आज आपके लिए रीडिंग लेके आऊं। हे डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे ये पूरा डाउनलोड दीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? हे ईश्वर, हे भोलेनाथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। Right. All right. All right. देखिए, जैसे मैंने कहा कि किसी की अवेकनिंग हो रही है, कार्ड भी वही पहला कार्ड आया है कि किसी की इनर वॉइस, किसी की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। धीरे धीरे जिस चीज पे आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रही है। काफी मेहनत के बाद आपको ये पावर मिली है, लेकिन ये पावर आपको मिलना आसान नहीं था, आपके लिए इतना इजी नहीं था। आपने इस अवेकनिंग के लिए बहुत तकलीफें सहन की हैं, बहुत रुकावटें आई हैं, बहुत चैलेंजिंग आपने फेस किया है। क्योंकि इस अवेकनिंग से पहले जो मुझे दिख रहा है कि आप पहले पीस, शांत स्वभाव के इंसान हुआ करते थे। जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब, लोगों के पचड़ों में पड़ना नहीं। हमेशा अपने स्ट्रेंथ पावर को इतना स्ट्रांग रखा कि जिससे कि आपको ओवरलोड ना हो, चीजें आपकी ना बिगड़े। हेल्पिंग नेचर आपका रहा है, पीस माइंड आपका रहा है, लोगों की मदद करने में आपने हमेशा विश्वास रखा है, लोगों की हेल्प भी की है और अनएक्सपेक्टेड किया है। बदले में आपने उनसे कुछ नहीं चाहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपने लोगों की मदद की है। लेकिन यहीं पे लोगों ने आपका फायदा उठाया है, क्योंकि आप हमेशा से गिवर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों के बारे में सोचा है, लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचा है, हेल्पिंग आपका नेचर रहा है। इसी वजह से लोगों ने आपका कहीं ना कहीं एक समय पे फायदा उठाया है। आपकी अवेकनिंग का पीरियड कब आपकी शुरुआत हुई थी? जब आपने किसी से प्यार किया था, या फिर आपका कोई लव्ड वन, या फिर जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, या आप किसी के साथ रहना चाहते थे। जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या वाइफ हस्बैंड हो, घर में और भी मेंबर होते हैं जिनसे हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा से हम उनकी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हमेशा से चाहते थे। ये बॉन्ड आपके हेटर्स ने आपसे दूर किया है, आपके सामने षड्यंत्र रचा, पॉलिटिक्स की, पीछे चाकू घोंपा और आपके रिश्ते को दूर किया। और जब ये दूर किया उसके बाद आपकी चीजें जैसे थम सी गई थी, स्टॉप हो गई थी, खत्म सी हो गई थी। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये चीजें ऐसी क्यों बिखर सी गई हैं आपके जीवन में। ये इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई थी। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, घर टूटा, बिखरा, सब कुछ खराब हुआ, बहुत सारे तनाव आपने देखे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जो आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं कहा, लेकिन आज आप वो सारी चीजें फेस कर रहे थे जो आपने इमेजिन नहीं किया था। तो इन सब चीजों से जब आप गुजर रहे थे,
तो ये गुजरने के बाद एक समय पे आप अकेले हुए हैं, और किस तरीके से अकेले हुए हैं कि घर से कहीं दूर जाके आप सेट हुए हैं, कहीं अलग आपने अपना रास्ता देखा है, अलग पाथ आपने चूज किया है। डिफिकल्ट था आपके लिए, इजी नहीं था, स्टैंड करना भी इजी नहीं था, सही गलत की समझ करते करते उलझनों में होते होते आप दूर कहीं गए हैं। आपने अपनी जगह, अपना रास्ता कहीं और सेट किया है। जब इतने तनाव आए, जब आपने चैलेंज फेस किया, बहुत कुछ उतार चढ़ाव किया, बहुत सारी चीजें आपके पहले अकेलेपन में गई हैं, रोने धोने में गई हैं, सामने से डिवाइन भी आपको पहले इशारा देते थे, सपने के द्वारा देते थे, लेकिन आपने अनदेखा किया। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है पूर्व जन्म से दिव्य दृष्टि या ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहा है, जो आपको काफी चीजें सपने के द्वारा आपको बता दी जाती हैं, लेकिन आपको उस चीज की समझ ही नहीं थी कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ये सपना क्यों आया है। कई बार क्या होता है, जब हमें समझ नहीं होती है तो हम ऐसा चीजें होते हुए भी हम अनदेखा करते हैं, लेकिन आपको बहुत समय पहले ही इशारा दे दिया गया था उन हेटर्स के लिए जो आपका सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहते थे। लेकिन जब तक आपको समझ आया पूरा सिनेरियो, तब आपने अपने ऊपर वर्कआउट किया, तब आपने फोकस किया, अपनी चीजों पे फोकस किया, फिर आपने फोकस करके अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए सोचा। आपने सोचा करियर वाइज के हिसाब से था, लेकिन आपने धीरे धीरे अपने ऊपर इस तरीके से वर्कआउट किया कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी थर्ड आई चक्रा, आपकी अवेकनिंग इतनी स्ट्रांग हुई है कि अब दिव्य दृष्टि से आप बहुत कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं। आपको अब एटलीस्ट समझ आ रहा है कि आपके जीवन में जो ये उतार चढ़ाव आए, उन्होंने क्यों क्रिएट किया। और ये कोई और नहीं, आपके घर वालों ने ही क्रिएट किया। आस पड़ोस वाले जो चुगली करते हैं, जो चीजें खराब करते हैं, उन्होंने क्रिएट किया। और किसके लिए किया? सिर्फ पैसों के लिए, और कोई रीजन नहीं जिसके वजह से आपके आपके लव्ड वन को अलग किया, सिर्फ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और कहीं ना कहीं आप एक आकर्षण व्यक्ति रहे हैं, इंटेलिजेंट, बहुत ही सुंदर, एक स्ट्रांग ऑरा जो अपने लिए कभी भी कुछ भी स्टैंड ले सकती है। अब तक जरूरत नहीं थी क्योंकि सब सही चल रहा था, लेकिन जब आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, जब आपके जीवन में उथल पुथल आया, तब आपने अपने ऊपर वर्कआउट किया है, तब आप निकल के आए हैं, उभर के आए हैं, तब आपकी अवेकनिंग हुई है। और इस अवेकनिंग से आपके पूरे पास्ट की जर्नी आपको दिखाई गई है। जैसे कि ईश्वर पहले आपको इशारा देते थे, आपको समझ नहीं आता था, अब उस इशारे की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ रही है। पहले ये ऐसा क्यों होता था, किस लिए होता था, काश मैंने समझ लिया होता। आज भी बहुत कुछ इशारा आपको दिया जाता है जिसपे आप अब वर्कआउट कर रहे हैं। पहले वर्कआउट नहीं करते थे, अब आप चीजें समझ पाते हैं और उसी हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो पावर आपके अंदर आई है, जो आपकी दिव्य दृष्टि की जो अवेकनिंग हो रही है, इस दृष्टि से आपके हेटर्स का काल निश्चित है, क्योंकि अब वो फेस करेंगे चैलेंज, क्योंकि आपको नीट एंड क्लीन काफी कुछ दिखने लग गया है। बहुत कुछ आपके पास बचपन से ये पावर थी, शुरू से, जब से आप इमेच्योर थे, बच्चे थे, तब से आपके अंदर ये पावर थी, लेकिन आपने कभी इस पे वर्कआउट नहीं किया। पहले चीजें होती थी, सेम होती थी, लेकिन इमेच्योरिटी वे में उसको अवॉइड किया जाता था। लेकिन जब से आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना है, अपने इंटेलिजेंस को पहचाना है, तब से आपको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं, और तब से आप ब्राइट शाइन भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपके हेटर्स चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि अब आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हेटर्स आपके लिए करेंगे, वो आपको पहले ही भनक पड़ने वाली है। बहुत कुछ आपको दिखने वाला है जिसके वजह से आपके हेटर चैलेंज फेस करेंगे। दो नाव में पैर नहीं रख पाएंगे,
आपके साथ खेलना अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप बैलेंसिंग मोड पे आ चुके हैं, आप क्लैरिटी मोड पे आ चुके हैं। पहले आप इमोशनल थे, अब आप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस करते हुए आप चलने वाले हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी क्रिएट हुई है। पढ़ाई चक्र पूरी तरीके से ओपन अप हो चुकी है। अब आपको पता है कि कैसे गिव और टेक लेना है। जितना आप देते थे अब आप उतना लेने में भी प्रिफर करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और जो आपके साथ हुआ है अब उसका न्याय भी आप करेंगे, फैसला भी आप करेंगे। अब आप ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि आपको एकदम सीधे साधे रूप में देखा था जैसे पार्वती मैया, अब आपको देखेंगे लोग काली माँ के रूप में। अब आपको इमोशनली तोड़ा गया था और इसी रूप में आपको झेलते थे, स्टक एनर्जी में आपको रखा गया और उन्होंने आपको इसी एनर्जी में देखा है। लेकिन अब आप न्याय पे आएंगे, काली माँ के रूप में आएंगे। अब आप डिसीजन स्ट्रिक्टली लेने वाले हैं और आपके हेटर्स विचार बदलने वाले हैं। उनकी विचार उल्टी पड़ती हुई मुझे दिख रही है, बौखलाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका काल निश्चित है, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो होगी वो आपको कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया जाएगा। उनका षड्यंत्र, उनका एक्शन, उनकी चीजें आपको पहले ही बता दिया जाएगा, जिसके वजह से आप पहले ही एक्शन लेना शुरू कर देंगे। एक्शन लेना रफ्तार से, वो भी एक्शन लेंगे अब रफ्तार से और दूर तक, जिसके हिस्से में आपकी जीत निश्चित है। और आपके जीवन में जो अब तक रुकावटें थी अब आपके जीवन में जीत आते हुए दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है। अब आप उस तरीके से कम बैक कर रहे हैं अपने जीवन में जो डिवाइन चाहते थे, आपको जिस रूप में देखना चाहते थे, आपको दुनिया दिखाना चाहते थे, आपको दिखा रहे हैं। आपको अपने चीजों पे वर्कआउट कराना चाहते थे जो आपने किया, अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे जो आपने किया, आप इस चीज पे वर्कआउट करेंगे। आपको ईश्वर ने दूसरा चांस दिया है अपनी दिव्य दृष्टि पे काम करने का, जिस पे आप सक्षम सफल रहे हैं, और इसी दिव्य दृष्टि से अब आप आगे बढ़ेंगे और आपकी विजय ही होगी। जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है वैसा। आपके हेटर्स अब आपसे नहीं बचेंगे। अब इनके जीवन में ग्रहण आ रहा है, अब ये बौखलाएंगे, ये बेघर होंगे, ये सड़क पे आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया अब इनके साथ वो सारी चीजें होते हुए मुझे दिख रही है। आप बदले के रूप में आ चुके हैं, आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप पार्वती मैया से काली माँ के रूप में आ चुके हैं। तो आपकी दिव्य दृष्टि की अवेकनिंग हुई है और आपके हेटर्स का काल निश्चित है। तो ये फिक्स है, जिन जिन के साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, जबरदस्ती का मत लीजिएगा। गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहूंगी कि ईश्वर आप सभी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे एंजल, हे डिवाइन, गाइडेंस भी निकाल दें मेरे सारे यूवर्स के लिए, गाइडेंस भी निकाल दें। हे भोलेनाथ, आपके कंक्लूजन अब आप तक पहुंच रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अवेकनिंग उस कंक्लूजन तक लेके जाएंगी। आप और आपका प्यार एंड ऑफ द डे सेफ रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों का रियूनियन हो जाए, बहुत लोग को फेक लोगों के बारे में क्लैरिटी पता चल जाए, आपके पार्टनर को आपके हेटर्स के बारे में रियलिटी सामने आ जाए। तो कुछ ना कुछ डिवाइन पावर ऐसे होने वाला है कि आप और आपके पार्टनर सेफ रहने वाले हैं। आप अब बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं इमोशनल और प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी में, जिसके वजह से आपकी अवेकनिंग और पावरफुल होते हुए दिख रही है। आपने ठान लिया है, आपका जो गोल है आप उस पर फिक्स हैं और उसको ही फिक्स करके रखें। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहला निर्णय, जो आपका फिक्स है, उसी को ही पकड़ के रखें और अपने ड्रीम पे फेथ रखें। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सही पाथ पे चल रहे हैं, गलत पाथ पे नहीं है। अब आप दुनिया को दिखाएंगे आप हैं क्या। पहले आप नहीं दिखाते थे, डरते थे,
सहम जाते थे। अब आप दुनिया को दिखाने पे उतर आए हैं। अब दुनिया घबराएगी आपके इस रूह को देख के। अब कहर आएगा। आप काफी चीजों में फायर करने वाले हैं और अपनी चीजों को उस तरीके से फायर करेंगे कि बांस भी टूट गया, पता भी नहीं चला। सिचुएशन बस इतना कहूंगी, प्यार से कीजिएगा, इतना भी गुस्से में नहीं कि चीजें खराब हो जाएं। कम्युनिकेशन इतने प्यार से रखिएगा सामने वाले को पता ना चले। प्यार से, डिवाइन कह रहे हैं कम्युनिकेशन इज अ की। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसी में ही आप बनाना तोड़ना कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। तो मोटिवेशन गाइडेंस को तो आप पूरा लीजिएगा। ये जो रीडिंग होती है ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग लंबी होती है, उसको आप रेजोनेट कर सकते हैं अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं। तो इसलिए दिल पे कभी मत लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।